बच्चों राधे राधे। हम लोग आज एक नए सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं अपने चैनल पे। इसमें जेईई मेन के पीवाई क्यूज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने काइनेमेटिक्स 2022 के जून सेशन के काइनेमेटिक्स के टोटल 17 क्वेश्चंस थे, उनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सभी लोग पेन पेपर ले लें, हेडफोन का यूज करें और चलिए इस सॉल्विंग को स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है। अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। क्या बोला आपसे बच्चे इसमें कि एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक प्रोजेक्टाइल है जो कि फेंका गया है, ठीक। इनिशियली एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ इनिशियली एंगल थीटा पे, मान लीजिए एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया गया। तो जब थीटा फेंका गया होगा बच्चों, ऐसे गया होगा। क्या बोला? आफ्टर टी सेकेंड्स इट्स इंक्लाइनेशन में द हॉरिजॉन्टल बिकम जीरो। अच्छा, की बात बताइए, प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा बच्चों, तो आपको ये पता है कि हॉरिजॉन्टल के साथ जीरो कहाँ बनेगा? मैक्सिमम हाइट पे, हाँ या ना? यहीं पे आकर के वेलोसिटी ऐसे बनेगी, हाँ या ना? ये वो हाइट होगा मैक्सिमम, ये जो हाइट होगा यहीं पे आकर के हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनता है? जीरो बनता है। क्या ये ठीक बात है? अच्छा, ये वाली स्पीड आपको दी हुई है बच्चों 25 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना? आफ्टर 6 सेकेंड, ठीक है। इफ आर रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी, आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। अच्छा, ये बात बताइए, यहाँ तक जाने का जो टाइम लगता है बच्चों, यहाँ पे पहुँचने का जो टाइम लगता है वो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होता है, हाँ या ना? तो आप ये सभी जानते हैं। टी इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? टी बाई कैपिटल टू, यानी कि यू साइन थीटा अपॉन जी, क्योंकि 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है, 2 से 2 कैंसिल, तो यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो u की वैल्यू मिल जाएगी जी टी, यू की वैल्यू मिल जाएगी जी टी अपॉन साइन थीटा, जी टी अपॉन साइन थीटा। क्या ये इक्वेशन 1 है? समझ में आ पा रही है बात बच्चों? क्लियर है इतना सबको, हाँ या ना? ठीक है। अब इसके बाद हमसे रेंज पूछा है बच्चों, तो रेंज का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। रेंज का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बोलिए, क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? यू की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल लिया है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। यू की वैल्यू आपने निकाल ली है, तो आर इक्वल टू यू की जगह क्या रखोगे आप? जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये तो ये हो गया, इनटू ये साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हैं बच्चे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हाँ या ना? और अपॉन में जी है, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सबको? क्लियर है बच्चों? जी से जी कैंसिल, हाँ या ना? एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा आर इक्वल टू टी स्क्वायर 2t स्क्वायर और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा? कॉट थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। और ऊपर एक इंटू जी बचेगा बच्चों, जी की वैल्यू आपसे 10 लेने को बोला है, तो ये हो जाएगा 20t स्क्वायर कॉट थीटा इंटू बार आपसे क्या पूछा बच्चों? थीटा। तो देखिएगा कॉट थीटा इक्वल टू आर अपॉन 20t स्क्वायर, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? कॉट इनवर्स आर अपॉन 20t स्क्वायर। बोलिए, कई बार बच्चों के मन में डाउट होता है t/2 के लिए। बच्चों देखो ध्यान से, इसमें बोला है ना थीटा an angle theta with the horizontal after t seconds is inclination with the horizontal becomes zero। तो horizontal के साथ थीटा एंगल जीरो कहाँ होता है? मैक्सिमम हाइट पे। और यहाँ तक के टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ एसेंट, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट के आधी होती है। बस उसी कॉन्सेप्ट का यूज किया है। तो थीटा इक्वल टू कितना मिल गया आपका? कॉट इनवर्स आर बाई 20t स्क्वायर, ठीक है। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विच रीचेज द ग्राउंड इन 6 सेकंड। बहुत बढ़िया। अ सेकंड बॉल thrown vertically downward from the same position with the same speed reaches the ground in 1.5 सेकंड। बहुत बढ़िया बच्चों। ये क्या बोला है? ये जो एक बॉल है, ये देखिए मैं डायग्राम बनाया आपके लिए। तो जो ये बॉल ए है, ये यू स्पीड से फेंका गया। चलिए ये मुड़ के यहाँ पे आ जाएगा फिर से, ठीक है। बी को यहीं से फेंका गया है यू से, और इसको ड्रॉप किया गया, तो इसका यू इक्वल टू जीरो है, हाँ या ना? इसका यू इक्वल टू जीरो है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो हमारे पास एक बॉल है ए, एक बी और एक सी। तो मैं ए के लिए एक इक्वेशन लिख रहा हूँ बच्चों, फॉर ए। फॉर ए, अगर ए के लिए हम एक इक्वेशन लिख लें, तो ए के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होगी बच्चों? जरा ध्यान दीजिएगा। ए के लिए अगर इक्वेशन लिखोगे, देखो कितनी हाइट आएगा? एच। तो ये अगर रेफरेंस लाइन है तो इसके नीचे आ रही है बात, तो माइनस एच लेंगे, हाँ या ना? साइन कन्वेंशन। देखिए ये मोशन अगर इस रेफरेंस लाइन पे बच्चों, तो जो भी चीज़ें नीचे की तरफ लेंगे वो सब नेगेटिव लीजिएगा, और जो चीज़ ऊपर की तरफ होगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो माइनस एच। अच्छा, इसकी स्पीड ऊपर की तरफ है कितनी? 6 सेकेंड में जा रही है, तो यू इंटू टी, तो स्पीड यू है और टाइम लिया 6 सेकेंड, तो 6u हो जाएगा, हाँ या ना? 6u माइनस हाफ जी, और टी टाइम कितना लिया इसने? टी स्क्वायर, यानी कि 36, हाँ या ना? क्या ये बात क्लियर है सबको? इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों, ये हो जाएगा 18। तो माइनस एच इक्वल टू 6u माइनस 18g। बोलिए, क्या इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक है। अब फॉर बी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। बी बॉल के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे, तो बी वाली बॉल को केवल यहाँ से ड्रॉप किया है। इसका भी तो यही खेल होगा, यहाँ से ड्रॉप ही जैसा ही होगा ना।
देखो ये तो ऊपर जा यू हमने इसका पॉजिटिव लिया था, क्यों? क्योंकि यहाँ से ऊपर की तरफ गया बच्चों, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ के 0 के यहाँ से h ही तो आएगा ग्राउंड पे, इसीलिए हमने डिस्प्लेसमेंट कितना लिया? h लिया। कई बार बच्चे यहाँ सोचते हैं कि ये जब ऊपर गया होगा तो वो वाली भी तो हाइट होगी, नहीं बच्चों, यहाँ पे आया डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। आप याद करिए s = ut + हाफ at स्क्वायर के फॉर्मूले में बच्चों h डिस्प्लेसमेंट होता है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो s के डिनोट करता है, इसीलिए हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिया। तो ये बताइए इस रेफरेंस लाइन से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? h ही तो होगा, हाँ या ना? अच्छा, बी वाले में क्या केस में है? उसमें भी हमारा हाइट तो हमारा -h ही आ रहा है बच्चों, ठीक है, लेकिन स्पीड माइनस में आ रही है। अच्छा, वो माइनस आ रही है, कितना टाइम लिया उसने? 1.5 सेकंड, देखिए दिया हुआ 1.5 सेकंड, तो इसको हम लिखेंगे -1.5 u, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से g नीचे ही आ रही है, तो वो भी हमारा ले लेंगे माइनस, ठीक है, क्या टाइम स्क्वायर। अच्छा, तो टाइम स्क्वायर बच्चों कितना लिया उसने? डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम पोजीशन द सेम स्पीड थर्ड वाले, ठीक है, जी है, तो आपका यहाँ से जी हो गया हाफ जी और टी का मतलब वो बच्चों 1.5 सेकंड, 1.5 को क्या ले सकते हो? 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जरा इसको सॉल्व करो बच्चों, ये कितना मिला? 1.5 u माइनस जी की वैल्यू आप अभी तो ऐसे जाने देते हैं हम लोग, ये देखिए ये हो जाएगा 9/4, तो 9 जी अपॉन ये 4 और 2 8, तो 9g/8, हाँ या ना? 9g/8 हमारा ये मिल जाएगा, हाँ या ना बच्चों? क्लियर है ये बात सबको, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन 2 हो जाएगा, ये मेरा इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को आपस में सॉल्व कर देना बच्चे, हाँ या ना? तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना, जरा देखिए कैसे। जो इक्वेशन 1 है मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ, -h = 6u - 18g, हाँ या ना? अच्छा, इसको लिखा आपने -h = -1.5u - 9g/8, हाँ या ना? 9g/8 है बच्चों, ठीक है। चलिए, ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये हमारा इक्वेशन 2 था। इस वाली इक्वेशन में बच्चे हमने कैसे, हमें क्या चाहिए? 15 2 के साथ हाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, इससे यू गायब हो जाएगा, हमको h मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप ये करोगे और ये करके क्या करो, आप ऐड कर दो सीधे सीधे भाई, इसमें से अगर आप जैसे ही करोगे तो ये हो जाएगा 6u और ये आपका हो जाएगा माइनस में 6u, दोनों को आपने ऐड कर दिया, ठीक है। तो हाँ या ना? तो आप ये दोनों को जैसे ही माइनस, देखो ये भी माइनस सारे माइनस में है, तो इसको जब ऐड करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपका? -5h, जरा ध्यान देना बच्चों, और ये वाला पार्ट हमारा कट जाएगा और यहाँ से ये 4 और ये 2, तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 18g और माइनस का बच्चों यहाँ से 4 का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, तो ये मिल जाएगा 9g/2, ठीक है। ध्यान से देखो तो ये माइनस 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 सारे गायब हो जाएंगे, ये मिल जाएगा आपका 5h = 18g और ये तो ये 36 9 45g/2, हाँ या ना? और g की वैल्यू आपकी कितनी है बच्चों? ध्यान रखिएगा, ये देखिए 45 × 10/2, ये हो जाएगा 5 और इस 5 से ये 5 कैंसिल, तो h की वैल्यू आ जाएगी 45 मीटर, हाँ या ना? h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 मीटर। अब हमसे ये पूछा है कि ये जो हाइट मिल गया और इसको आपने ड्रॉप किया है, तो इस वाले के लिए क्या करोगे बच्चों? इसके लिए ही तो पूछा है कि कितना टाइम लेगा, तो इसके लिए आपको पता है t = कितना, जब किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो टाइम कितना मिलता है? 2h/g। जरा ध्यान दीजिएगा, 2 × 45 अपॉन g यानी 10 ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 9, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेकंड, हाँ या ना? यहाँ क्या फिर हो जाएगा बच्चों? 3 सेकंड। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? यहाँ पे क्या लिख दोगे? 3 सेकंड, हाँ या ना? ये आपका आंसर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिएगा बच्चों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड इज 20 मीटर/सेकंड, द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन इज, ठीक है। हमसे ये कह रहा है कि एक बॉडी है जो कि प्रोजेक्ट की जा रही है, तो ये बताइए कि उसकी मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितनी रही होगी या कितनी होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है बच्चों, इसमें ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हमको एक कंसेप्ट यहाँ से ये मालूम चल रहा है बच्चों कि हम क्या करने वाले हैं, इसमें एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, ज़रा गौर से समझिएगा, ठीक है। तो जब आप इसको यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे बच्चे, तो ये ऐसे जाएगी। अच्छा, ये आपने यहाँ से 45 पे प्रोजेक्ट किया है, आपसे ये बोला है, ठीक है, ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड इज 20 मीटर/सेकेंड, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन इज। हमने कहा भैया एक बात बताइए, अगर ये 25 मैंने कहा यू से गया होगा, मान लीजिए यू से गया होगा, तो इधर u cos 45 मैंने कहा u है, इसको आपने चलो हॉरिजॉन्टल आपने u मान लेते हैं ना, एक काम करते हैं बच्चे, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसको हम u ही मान लेते हैं और जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसको v मान लेते हैं, ठीक। तो 2 सेकेंड बाद मैंने कहा भाई पार्टिकल यहाँ है,
एक बात बच्चों क्लियर है, इतना तो हमें पता ही है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, ये यू हो गया, और ये जो है ये आपका वी वाई हो गया, मैंने कहा वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी, ठीक। अच्छा, इस पॉइंट पे जो ये वेलोसिटी दी है ये आपको दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड, यही आपसे बोला है बच्चे, यही आपसे बोला है, ठीक है। तो क्या हम लोग को एच मैक्स निकालना है, तो एक बात बताइए, एच मैक्स का फार्मूला कितना है बच्चों, यू वाई डायरेक्शन में अपॉन 2g, कितना होता है, वाई डायरेक्शन में स्पीड का स्क्वायर अपॉन 2g, सिंपल। तो मुझे किसी भी तरीके से यू चाहिए, वाई डायरेक्शन में जो भी है यू हमको चाहिए, यू मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखिए अगर 45 पे है तो हमने कहा ये यू नॉट है, इधर भी यू और इधर भी यू, दोनों बराबर होंगे, समझिए बात को क्या भाई, साइन 45 और है तो ये वाला जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो इधर जो स्पीड होगी यू होगी, इधर भी स्पीड जो होगी यू होगी, क्यों, क्योंकि 45 डिग्री पे है तो इसको 1 बाई यू रूट यू कॉस 45 और इधर यू साइन 45 करोगे तो यू बराबर आएगा ना, ये समझो बात को, यू नॉट अगर इसको मैं लिखूँ बच्चों तो यू नॉट कॉस 45 लिखोगे, और इसको लिखोगे तो भी क्या लिखोगे, यू नॉट साइन 45 लिखोगे, हाँ या ना, क्या ये बात क्लियर है, कि दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू इक्वल होती है, तो मैंने दोनों को यू मान लिया है, ठीक है, यू वाई डायरेक्शन में मान लिया है, चलिए इसको यू वाई डायरेक्शन मान लिया है, इसको यू एक्स डायरेक्शन मान लिया, तो हमें यू वाई चाहिए हमें, तो हमें ये कैलकुलेट करना है, अगर ये मिल जाए यू की वैल्यू, दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है, तो हमें किसी भी तरीके से यू मिल जाए, तो चलिए यू के लिए क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास हम फाइनल वेलोसिटी वी वाई मान लेते हैं इस पॉइंट ए पे, ठीक है, तो चलिए वी वाई इक्वल टू, बच्चों हमने पढ़ा है यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ठीक है। अच्छा, यू वाई कितना हो जाएगा भैया, अगर ये यू है तो यू वाई हमारा यानी यू है, ठीक है, और वी वाई हमको मिलना है, और ये माइनस ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे टी लिया है और ये 10 हो गया क्योंकि ग्रेविटी लगेगी, और ये 2 हो गया, तो यू माइनस 20 हो गया वी वाई की वैल्यू, हाँ या ना, वी वाई की वैल्यू 20 हो गया। अब इस पॉइंट पर पाइथागोरस लगा दीजिए, तो 20 का स्क्वायर इक्वल टू यू माइनस 20 का स्क्वायर, और यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, हाँ या ना, समझ में आ रहा है बच्चों, सवाल में क्या किया हमने, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया 45 डिग्री पे, तो उसके हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी जो होती है वो सेम होगी, ये बात क्लियर है, उस सेम वेलोसिटी को मैंने यू मान लिया। 2 सेकंड बाद पार्टिकल किसी पॉइंट ए पे है, तो मुझे जो मैक्स मैक्स चाहिए वो यू वाई चाहिए, यू वाई चाहिए, मतलब यू की वैल्यू चाहिए वाई डायरेक्शन में, और चूंकि दोनों इक्वल है इसलिए मुझे यू निकालना है, तो इसको देखिएगा, तो ये क्या किया गया समझ में आ रहा है बच्चों यहाँ पे, तो मैंने वी वाई देखिए यू, ये कंपोनेंट तो सेम रहेगा ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल क्या होता है, सेम होता है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, यू स्क्वायर प्लस 400 माइनस 40 यू प्लस यू स्क्वायर, क्लियर है, 400 से 400 कैंसिल हो गया, ये आपका मिल जाएगा 2 यू स्क्वायर इक्वल टू 40 यू से यू कैंसिल, ये आपका 20 कैंसिल, तो यू बराबर 20 मीटर पर सेकंड आ गया, एक यू जीरो भी आएगा इसमें, आपको क्या है इसे कॉमन लेके यू, तो यू जीरो होगा तो यहाँ पे तो होगा नहीं इसलिए, तो यू आपका मिल गया 20 मीटर पर सेकंड। अब इसमें लाके पुट कर दीजिए, तो आपको एच मैक्स की वैल्यू मिल गई बच्चों 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 20, तो 20 से 20 कैंसिल, और ये आपका 20 है, 2g, जी की वैल्यू 10 दिया था ना, सॉरी जी की वैल्यू बच्चों 10 होती है ना, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये 10 हो गया और एक 20 कट गया, तो सिंपली कितना मिला 20 मीटर, तो यहाँ पे क्या आएगा 20, सिंपल, हाँ या ना, क्या ये क्लियर है सबको पॉइंट, ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड, द एयर रेजिस्टेंस प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 10 न्यूटन थ्रू आउट द मोशन। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर एक बॉल है, जरा गौर से समझिएगा इस बात को, इसका मोशन जैसे भी है, अगर इसको ऊपर फेंका तो एयर रेजिस्टेंस नीचे है, ध्यान रखिएगा, एयर रेजिस्टेंस नीचे है बच्चों, हाँ या ना, और एक पार्टिकल ऊपर है, अगर पार्टिकल को आपने नीचे फेंका तो एयर रेजिस्टेंस भी हमारा वैसे ही ऊपर लगेगा, फिर हमारा एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा, हाँ या ना, लेकिन दोनों ही केस में जी इसमें भी नीचे होगा और जी इसमें भी नीचे होगा, तो ये दोनों बातें समझने वाला एक है। अच्छा, तो एक्सेलरेशन एयर रेजिस्टेंस के द्वारा एक्सेलरेशन कितना होगा, ये इक्वल टू 10/5 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जरा इस बात को समझने की कोशिश करिए बच्चों कि ये क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। आपसे ये कह रहा है कि अगर ऐसा है कि हमने एक पार्टिकल को फेंका है, और अब क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं, हम ध्यान से देखते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है बच्चों हमसे, ठीक है, ठीक है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे,
ठीक, देखिए एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड द एयर रेजिस्टेंस परस्यू कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स, तो ये एयर के द्वारा रिटार्डेशन आ गया, ठीक है, 10 न्यूटन थ्रू आउट द मोशन, द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ असेंट टू द टाइम ऑफ डिसेंट विल बी इक्वल टू, तो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बताना है बच्चों, ठीक है। चलिए ये पहले क्या हुआ, पहले अपवर्ड फेंका गया होगा और टाइम ऑफ डिसेंट मतलब ऊपर गया होगा और फिर नीचे आया होगा। ध्यान से समझने की जरूरत है बच्चों यहाँ पे। अगर इस सवाल को देखिए दो अप्रोच है, एक तो यह है कि एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकालिए और एक्सेलरेशन को बार बार दोनों केस में देखिए। दूसरा तरीका यह है बच्चों कि हम क्या करें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, जरा गौर से देखिएगा कैसे, ठीक है। ये अगर वी टी ग्राफ है तो जरा समझिएगा बच्चों, जब ऊपर फेंका गया होगा, जब एसेंट के टाइम पे जरा ध्यान दीजिएगा, यू जो होगा इस पार्टिकल का, यू ऊपर होगा, ध्यान दीजिएगा, जी नीचे होगा और एयर रेजिस्टेंस भी नीचे होगा, तो ए नेट कितना होगा इसका, ए नेट जी प्लस ए हो जाएगा, हाँ या ना। नेट एक्सेलरेशन कितना होगा भैया, मोशन के एयर रेजिस्टेंस तो नीचे ही लगेगा ना बच्चा, एयर रेजिस्टेंस तो नीचे ही लगेगा, तो इस टाइम पे 10 + 2 यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। जब डिसेंट का केस हुआ, जब डिसेंट का केस हुआ बच्चों, तो ये आपका देखिए यू नीचे आया है, ध्यान दीजिएगा, एयर रेजिस्टेंस ये वाला ऊपर लगा, जी नीचे लगा, तो इस केस में ए नेट कितना हो जाएगा, जी माइनस ए यानी कि 10 - 2 यानी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बात श्योर है बच्चा कि अगर किसी पार्टिकल को आप नीचे से ऊपर फेंकते हो तो जहाँ पे जाके उसकी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी 0 होगी, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा एसेंट के समय पे, जो डिस्प्लेसमेंट होगा डिसेंट के समय पे एग्जैक्ट वही डिस्प्लेसमेंट होगा। नेट डिस्प्लेसमेंट भले 0 होगा, लेकिन आप सोचो किसी चीज़ को आपने छत पे फेंक दिया, तो नीचे से ग्राउंड से आपने छत पे फेंका और छत से जब आपने छोड़ा तो जाने का डिस्प्लेसमेंट अलग है, सेम है, और आने का डिस्प्लेसमेंट अलग है। इसका मतलब कि जब पार्टिकल गया होगा तब का डिस्प्लेसमेंट और जब आया होगा तब का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, हाँ या ना, ठीक। अब मैं थोड़े से बच्चों यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया का मदद लूंगा, क्यों, क्योंकि ग्राफ से सवालों को हम आसानी से कर पाएंगे इस सवाल को, ठीक है। ये देखिए दूसरा तरीका है बच्चों कि दोनों केस में मैंने एक्सेलरेशन निकाल दिया है, आप डिस्प्लेसमेंट लगा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, टाइम मिल जाएगा आपको। इस वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा सीखिए, नया कॉन्सेप्ट सा है, देखिए वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, ठीक। अच्छा एक बार सोचिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है बच्चों, एक्सेलरेशन, वीटी ग्राफ का स्लोप, ठीक। तो ये मोशन, जब मोशन अंडर ग्रेविटी हो रही है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो मुझे एक वीटी ग्राफ कैसे बनेगा, पहला तो ऐसे बनेगा बच्चों, क्यों बनेगा ऐसे, क्योंकि मुझे स्लोप चाहिए नेगेटिव, क्यों चाहिए, स्लोप नेगेटिव तो रिटार्ड, देखिए वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, तो ओवरऑल तो ये रिटार्डेशन ही है ना, देखा जाए तो ये क्या है बच्चों, रिटार्डेशन ही है ना, हाँ या ना, क्या है बच्चा, रिटार्डेशन है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, रिटार्डेशन ही है, तो नेगेटिव स्लोप चाहिए, नेगेटिव हो गया। अच्छा वैल्यू 12 मीटर पर सेकंड हुआ, इसके बाद फिर जब टाइम फिर से 0 हुआ, मतलब फिर से एक जगह वेलोसिटी 0, जब फेंका तो आप गए, फिर आप एक बार जब नीचे आए तो वेलोसिटी कम होती गई ना, जब आपने इनिशियली फेंका होगा यहाँ से तो नीचे आते, मतलब बनाया मैंने ऐसे है, लेकिन ये जा ऊपर होगी, एक समय पे जाके वेलोसिटी 0 होगी, फिर लौटेगा, तो यहाँ से जब लौटेगा तो ठीक इसी स्लोप में नहीं, स्लोप थोड़ा सा कम करना पड़ेगा बच्चों मुझे, क्यों कम करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे मान लीजिए कि ये तो आया है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, ठीक। अब मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लग गया मान लीजिए T1 लगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा बच्चों वो मान लीजिए कि T2 लगा, ठीक। तो जरा समझिएगा ए वाला और ए वाला एरिया सेम होना चाहिए, क्यों, क्यों सेम होना चाहिए बच्चों, सोच के देखिए क्यों सेम होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। आपसे सोचिए अगर ये स्लोप है, अगर मैं कहूँ m की वैल्यू तो ये दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका स्लोप अगर मैं कहूँ तो ये दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ या ना, क्या ये बात दोनों क्लियर है, तो अगर ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है बच्चे और ये 12 मीटर दिया हुआ है, तो जरा बताइए स्लोप क्या होता है, ये वाली हाइट आपको मिल जाएगी, हाँ या ना, तो ए वाली एरिया और ए वाली एरिया सेम होगी। चलिए इस पहले वाले की एरिया हम लिखते हैं हाफ, बेस है T1 और ये कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा 12 T1, हाँ या ना, भैया स्लोप कैसे लगोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ऐसे निकालोगे तो 12 T1 हो जाएगा इंटू 12 T1 हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ से अगर आप निकालोगे बच्चों तो हाफ बेस T2 इंटू 8 T2 हो जाएगा, हाँ या ना, हाफ बेस ये T2 हो जाएगा, बोलिए क्या ये पॉइंट क्लियर है, हाँ या ना, तो देखिएगा बच्चों ये हाफ से हाफ कैंसिल, ये हो जाएगा 12 T1 स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 T2 स्क्वायर। हमसे रेशियो किसका पूछा है बच्चों, T1 अपॉन T2 का,
किसका पूछा है, T1/T2 का। तो देखिएगा जरा, ये T1/T2 का होल स्क्वायर देखा जाए बच्चों तो 8/12 है, तो 4 दूनी 8 है, 4 3 12, तो T1/T2 का जो हो जाएगा बच्चों, ये रूट में 2 और ये रूट में 3, रूट ले लोगे ना स्क्वायर रूट में, तो √2:√3, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, हाँ या ना। क्या ये सवाल समझ में आया बच्चों? ये बिल्कुल ग्राफ वाले कॉन्सेप्ट से इस सवाल को सॉल्व किया गया है, ठीक है। और भी तरीके हैं, पर ग्राफ वाले कॉन्सेप्ट समझ में आया, स्लोप कैसे लिया मैंने, ये क्यों लिया, कैसे लिया, इतना पॉइंट क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए, ये बच्चों देखो, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा याद करोगे इन चीज़ों को तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा पढ़ते, मतलब ये तो थियरी में पढ़ाया जाता है, कहने का मतलब ये है बच्चों, ठीक है। चलो देखिए, चलिए फिर भी क्या बोला आपसे, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, आपसे ये बोल रहा है कि two identical balls A and B thrown with the same velocity u at two different angles with the horizontal attain the same range। अच्छा बच्चों, ये आपने पढ़ा होगा, फॉर सेम रेंज, अगर आप चाहते हो बच्चों की सेम रेंज हो, तो अगर एक को थीटा पे फेंका तो एक को 90 - थीटा पे फेंकना पड़ता है, हाँ या ना। तो चलिए, पहले के लिए मैंने लिखा u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और H2 के लिए मैंने अगर लिखा बच्चों तो u², ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। चलिए मैं आपके लिए एक बार इसको पूरा लिख देता हूँ, sin स्क्वायर 90 - थीटा अपॉन 2g, प्रॉपर सॉल्व करोगे इसको तो u² sin 90 - थीटा, ये हो जाएगा बच्चों cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब चलो H1 × H2 कर लो, अब जो भी है रेंज पूछा ना हमसे, रेंज तो R = देख लो आप, R = क्या होगा, u² sin 2 थीटा अपॉन जी, हाँ या ना। अब इसका आप स्क्वायर करना चाह रहे हो, जरा देखो पहले क्या लिखा है, u² 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब आपका इसको रूट में चाहिए तो R², देखो अब यहाँ से आपको ये बात दिख रही होगी बच्चों कि अगर H1 × H2 मैं कर दूँ, देखो ध्यान से, तो यही तो है, H1 × H2 करो, जो ये दिया हुआ है रीजन में, यही तो है। अच्छा, जब आपको ये निकालना होगा तो इसको इंटू करना ही पड़ेगा आपको, हाँ या कि ना। तो अगर मैं R² करूँगा तो ये मिलेगा u² 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी, और इस पूरे का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। अब इसमें से चलो आप कर दो, आप इसको चाहो तो इसको इसके टर्म में लिख दो, u² sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ऐसे बार बार करके लिख दोगे तो आपको 4 टाइम्स √H1 H2 मिल जाएगा। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बच्चों, इसका असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि H1 × H2 करके देखिए, आपको यही दिख रहा है, H1 × H2 करके देखिए तो आपको यही दिख रहा है, ठीक है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, इसमें समय नहीं लगना चाहिए बच्चों आपका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट इट्स मैक्सिमम हाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी बिकम 0। भैया मैक्सिमम हाइट पे बच्चों, मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो मोमेंटम 0 हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगा, एक्सेलरेशन भी 0 नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटी जी नीचे लग रही होती है, और जी लग रही होगी तो फोर्स भी लग रहा होगा बच्चों, तो हमारे लिए सिर्फ 0 क्या होगा, मोमेंटम 0 होगा, यानी इसका ए पार्ट करेक्ट है, हाँ या ना। ये बात समझ में आ रही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फाइटर जेट इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ सर्टेन एल्टीट्यूड विद द स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकंड, व्हेन इट passes डायरेक्टली ओवरहेड एन anti-aircraft gun, bullet is fired from the gun at an angle theta with the horizontal to hit the jet, if the bullet speed is 400 मीटर पर सेकंड, the value of theta will be। चलिए बच्चों, ये काम करते हैं, मान लेते हैं कि भैया एक एरोप्लेन है, ठीक है, एक एरोप्लेन है जो ऐसे जा रहा होगा, ठीक, इसके नीचे एक हमारा यहाँ पे गन शॉट वाला है बच्चों, और हमने कहा ये थीटा एंगल पे है, ठीक। ये जब ऐसे जाएगा बच्चों, ये तो जा रहा है हॉरिजॉन्टली, हाँ या ना, ठीक है, जरा गौर कीजिएगा बच्चों, ये तो जा रहा है हॉरिजॉन्टली, यहाँ से इस समय जो है इसको जो है इस एंगल पे हमने 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बुलेट फायर कर दी। अब ये बच्चों सोचो एक मिनट, ये तो जा रहा है 200 मीटर पर सेकंड से, अच्छा ये कहीं ऐसे जाएगा, इसको अगर हिट करना होगा बच्चों तो ऐसे जाके हिट करेगा कहीं, बोलो हाँ या ना, प्रोजेक्टाइल की तरह जाके कहीं पे हिट करेगा, मान लीजिए यहाँ पे हिट किया, तो सोचो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर x चला तो ये वाला भी तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x ही चलेगा, हाँ या ना। क्लियर है बात, इसका मतलब दोनों के डिस्टेंस को बराबर कर दीजिए, ठीक। अब मैंने कहा भैया इसने टाइम लिया t, टाइम तो सेम ही लगेंगे, जितना हॉरिजॉन्टल ये चलेगा उतना हॉरिजॉन्टल एक ही समय पे, उतने ही समय में इसकी स्पीड इतनी स्पीड इसकी है, तो इसको x को इक्वल कर दीजिए। अगर मैंने कहा ये x1 है, x2 है, तो हमको दिख रहा है बच्चों x1 बराबर x2, x1 की डिस्टेंस कितना होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल टू, अगर आप इसको लिखोगे तो देखिए, अगर आप 4 पे मिले हो तो ये हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी हो जाएगी, 400 cos थीटा, तो 400
कॉस थीटा इंटू टी, टी से टी कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया ए टू, तो 1/2 कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू π/3 यानी कि 60 डिग्री। ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना है डिग्री में पूछा है तो यहाँ पे 60 लिख देंगे, बात खत्म। हाँ या ना, ये बिल्कुल क्लियर है बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए जिसके बेसिक नहीं भी क्लियर होंगे वो भी इन सवालों को देखो, बिल्कुल कंसेप्चुअल सॉल्विंग कर रहा हूँ बच्चों में, केवल आंसर निकालने पे फोकस नहीं है हम लोग, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। इसमें बोला है बच्चे कि 2 buses P and Q start from a point at the same time and move in a straight line and their position are represented by, आपको दो पोजीशन दिया हुआ है बच्चों, xp एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, ठीक है। और एक और है xq, वो भी फंक्शन ऑफ टाइम है बच्चों, एफ टी माइनस टी स्क्वायर। एट वाट टाइम बोथ द बसेस हैव सेम वेलोसिटी। अच्छा, सेम वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ बच्चों, dx बाई डी टी ऑफ p इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी ऑफ क्यू, दोनों के सेम वेलोसिटी हो जाएगी, वो टाइम बता दो। तो चलो डी एक्स बाई डी टी इसका निकाल लो, यहाँ से क्या मिलेगा अल्फा प्लस 2 बीटा टी, यहाँ से क्या मिलेगा एफ माइनस 2 टी, हाँ या ना, टी पूछा हमसे, टी पूछा हमसे बच्चों, तो इसको इधर ले आइए, तो 2 बीटा टी प्लस 2 टी, ये हो जाएगा एफ माइनस अल्फा, टी कॉमन ले लीजिए, 2 बीटा प्लस 2 इक्वल टू एफ माइनस अल्फा, तो टी इक्वल टू एफ माइनस अल्फा अपॉन 2 बीटा प्लस 2, डी में दिख रहा है क्या हमें। अच्छा, एफ माइनस अल्फा 2 कॉमन ले लिया बच्चों, थोड़ा सा ऑप्शन को चेक करिए, डी ऑप्शन करेक्ट है, देखिए ना, हाँ या ना, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो ये लॉजिकल है, आप लोग ये पढ़ते ही रहते हैं इतना तो। चलिए, आपसे बोला है इस क्वेश्चन में कि अ कार कवर्स ए बी डिस्टेंस विद फर्स्ट 1/3 एट वेलोसिटी वी वन। चलिए, एक कार है भैया, ये वाले सवाल तो बार बार, इसमें बच्चे ने गलती है, क्या करते हैं v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3, ये वाली गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान दीजिएगा। एक कार है ए बी डिस्टेंस विद फर्स्ट 1/3 एट वेलोसिटी v1, सेकंड 1/3 वेलोसिटी इतना और इतना इतना, ठीक है, लास्ट 1/3 इतना, ठीक है। अच्छा, सारी बात इसमें दी है बच्चों, ठीक है। मान लीजिए कि पार्टिकल है ए और बी 1/3 1/3 इतना चला है, मैंने कहा ये भी एक्स चला, ये भी एक्स चला, ये भी एक्स चला, हम लोग ऐसा ही मान लेते हैं 1/3 में, हम क्यों बार बार उसमें करेंगे, ठीक है बच्चों। हम लोग क्या करते हैं, इसको सीधे सीधे मतलब हम लोग एक्स और एक्स मान लेते हैं ना, हाँ या ना, एक्स 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 मान लेते हैं, क्लियर है बच्चों ये बात। अच्छा, ए वाली चला है 1/3 एट वेलोसिटी v1, अच्छा ए वाली चला है v1 स्पीड से, सेकेंड 1/3 एट v2 से चला है, और ए वाला चला है v3 से। अच्छा, कुछ रिलेशन भी दिया है बच्चों, v3 इक्वल टू 3v1 और v2 इक्वल टू 2v1, बहुत बढ़िया है, और v1 इक्वल टू 11 मीटर पर सेकंड, बहुत सुंदर, सारी बातें दी हुई है। एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो v एवरेज क्या होता है बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स प्लस एक्स 3x अपॉन टाइम, इसमें लिया टाइम t1, इसमें टाइम t2 और इसमें टाइम 3, t1 कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2 प्लस x अपॉन v3। क्या ये बात क्लियर है, x से x कैंसिल हो गया बच्चों, ये मिला 3 और v1 कितना है, v1 11, तो 1/11, 1/11 प्लस v2 कितना है 2v1 यानी कि 1/22 प्लस v3 कितना है 3v1, तो 1/33, इसमें से 11 बाहर लेकर के ऊपर कर दीजिए, तो 3 × 11 अपॉन 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 33, और आप इसका एलसीएम ले लेंगे 6, तो यहाँ से मिलेगा आपको 6 और प्लस 3 प्लस 2, 9 2 11, तो 33 × 6/11, तो 11 3 33 और ये 6 18, तो 18 मीटर पर सेकंड इसका आंसर है बच्चों, यहाँ पे 18 फिल कर दीजिए, बात खत्म। हाँ या ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हमेशा इस कॉन्सेप्ट पे आप काम करेंगे बच्चों, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बॉल ऑफ मास 5 kg इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 10 मीटर, ठीक है, at which the magnitude of velocity becomes equal to the magnitude of acceleration due to gravity। एक बॉल है बच्चों जो 10 मीटर की स्पीड से 10 मीटर की हाइट से छोड़ी गई है, आपसे ये बोला जा रहा है कि एक बॉल है जो 10 मीटर की हाइट से, ठीक है, 0.5 kg का है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। एक बॉल है ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर, चलिए ठीक है, हम देखते हैं बच्चे, एक हमारे पास, ठीक है, और ये वाली बात है हमारे पास, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 10 मीटर की हाइट है, ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर, द हाइट एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो एक ड्रॉप किया गया बच्चों, जब बॉल ड्रॉप किया जाता है तो u 0 हो जाता है, हाँ या ना। अच्छा जी,
अब हमने कहा भैया कि 10 माइनस एच पे मान लीजिए यहाँ पे जो है इसकी स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो कितना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड इसका। ये वो पॉइंट है, मैंने कहा ये पॉइंट एच है। एच हाइट पर ग्राउंड से अगर मैं इसको बच्चों ग्राउंड मान लूँ तो ग्राउंड से एच हाइट पे स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि हमसे बोला इसने। ठीक, तो ये वाली हाइट कितनी बच जाएगी आप बताइए, 10 माइनस एच हो जाएगी, हाँ या ना बोलिए। तो हमें वेलोसिटी में निकालनी है, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, वी आपको पता नहीं है, वी आपको पता है 10। यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इस ए और बी पॉइंट पे मैं इक्वेशन लगा रहा हूँ, ठीक है, ये आपका 0 हो गया। ठीक है, प्लस 2 इंटू 10 इंटू और एस आपको दिया हुआ है बच्चों 10 माइनस एच का। इसको सॉल्व करेंगे, एच की वैल्यू 5 आ जाएगी मीटर में, हाँ या ना। तो यहाँ पे 5 इसका आंसर है। क्या क्लियर है बात? अरे इसको सॉल्व कर सकते हो यार, देखो कैसे। 100 ये हो जाएगा 20 इंटू 10 माइनस एच, ये हो गया सीधे सीधे 5। तो 5 इक्वल टू 10 माइनस एच, एच को इधर ले जाओ और 10 माइनस 5 ये हो जाएगा 5 मीटर। इतनी कैलकुलेशन तो यार उम्मीद की जा सकती है, जेई देने वाले बच्चे हैं आप लोग। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 balls A and B आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ 180 मीटर हाइट। कितने हाइट पर रखा है बच्चों? 180 मीटर हाइट पे। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। 2 balls हैं, ठीक है। और थोड़ा सा मैं इसको बना देता हूँ बिल्डिंग बच्चों एक आपके लिए, देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक, ठीक है बच्चे, और ये हमारा ग्राउंड हो गया। क्लियर? ए वाली जो डिस्टेंस है वो 180 मीटर हमको गिवन है। ठीक है, यहाँ से 2 बॉल हैं, एक आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। हमसे क्या बोला बच्चों समझिए, 2 balls A and B are placed at the top of 180 मीटर टॉल टावर, यहाँ पे रखे हुए। बॉल ए इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप एट टी इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड बॉल बी इज थ्रोन वर्टिकली डाउन विद एन इनिशियल स्पीड यू। अच्छा, इसको ड्रॉप किया है बच्चों, तो ये हो गया, इसका यू 0 होगा, जरा गौर कीजिएगा, और इसको इसने फेंका है यू स्पीड से। ठीक है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी यू एट टाइम 2 सेकेंड। मतलब अगर ये टी इक्वल टू 0 पे है तो इसको जब फेंका गया तो इसका टाइम है टी माइनस 2 सेकेंड। क्यों? क्योंकि 2 सेकेंड बाद फेंका गया भैया, तो पहुंचने के लिए 2 सेकेंड कम टाइम लिया होगा ना। आफ्टर अ सर्टेन टाइम बोथ बॉल मीट्स 100 मीटर एबव द ग्राउंड। अच्छा जी, तो 100 मीटर ऊपर जो है एक लाइन हमने खींच दी बच्चों, ये आपका है 100 मीटर पे दोनों मिल गई। तो इसका मतलब ये कितना हुआ, ये वाली हाइट हमारी 80 मीटर हो गई फिर, हाँ कि ना। ये जो ए और बी चलते, ए और बी कुल मिलके 80 चले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर यू पता है बच्चों, डिस्टेंस पता है, तो क्या आप टाइम नहीं निकालेंगे? ये तो सिंपली ड्रॉप का केस है ना। फॉर बॉल ए टाइम इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। जरा देखिएगा, 2 इंटू 80 अपॉन 10, तो 5, ये आपका 16, तो ये 4 सेकेंड हो गया, हाँ या ना। तो ए वाला यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लिया? टी ए कितना लगा? 4 सेकेंड, हाँ कि ना बोलिए, क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये 2 सेकंड बाद फेंका गया, तो बी ने कितना टाइम लिया? टी बी कितना हो गया? 2 सेकंड का। हमसे पूछा क्या है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ यू। तो सिंपली अब टी बी 2 सेकंड लिया है, अब डिस्टेंस आपको पता ही है 80, तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो -80 फॉर बी मैं लगा रहा हूँ बच्चों, बी बॉल के लिए 80 हो गया आपका। अच्छा, 2 यू, यू आपने नीचे ही फेंका हुआ है, ठीक है, तो हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक, प्लस देखिए, अगर इस वाले मोशन को ले रहे होते सारे माइनस लो, फिर नीचे स्पीड है तो फिर ठीक है, माइनस यू और माइनस हाफ जी और टी स्क्वायर का मतलब 4। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 20, तो -2 यू माइनस 20 और -80, तो देखिए सारे माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो ये 2 यू इक्वल टू हो जाएगा बच्चों यहाँ पे जाके 60, तो यू इक्वल टू हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। देखिए बच्चों, यहाँ से जो ये मोशन हुआ, आप कॉन्सेप्ट वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो मोशन यहाँ से शुरुआत, यही रेफरेंस लाइन है, जो इसमें नीचे की तरफ आएगा उसे हम नेगेटिव लेंगे, जो ऊपर तरफ होगा उसे पॉजिटिव लेंगे। तो हाइट हम नीचे आए इसलिए -80 लिया। ये साइन कन्वेंशन बेहद इंपॉर्टेंट है काइनेमेटिक्स में, ठीक है, ये गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, रेफरेंस लाइन से जो चीज़ें नीचे की तरफ होंगी उसे मुझे नेगेटिव लेना है, जो चीज़ ऊपर की तरफ होगी उसे मुझे पॉजिटिव लेना है, यही साइन कन्वेंशन लगाई जा रहा है। ठीक है, आप सबने अपने कॉन्सेप्ट में पढ़े होंगे थियरी में, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, 30 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड
with an initial velocity 50 meter per second at t equal to 0. At 2 second, another ball is projected vertically upward with the same velocity at t equal to second. Second ball will meet the first. आपसे क्या बोला गया है बच्चे? दो बॉल हैं, एक बॉल जो है वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब बॉल इज प्रोजेक्ट वर्टिकली अपवर्ड इनिशियल स्पीड इतना। चलिए तो पहले एक काम करते हैं बच्चे, हम एक ग्राउंड बना लेते हैं और एक बॉल हमारा ए हो गया। इस बॉल को इनिशियली फेंका गया है बच्चों, ज़रा ध्यान से समझिएगा, 50 मीटर पर सेकंड में। इस बॉल को इनिशियली फेंका गया है कैसे बच्चे? 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। आफ्टर 2 सेकेंड, अब ये 2 सेकेंड के बाद, ठीक है, बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड with an initial velocity of 50 meter per second equal to 0 at 2 second another ball is projected। तो सबसे पहले एक काम करते हैं बच्चों कि अगर ये मेरा ए है और एक बॉल और है बी, ये मेरा बॉल है बी, तो बी कहाँ पे है, ये बात हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है बच्चों। बी हमारे लिए कहाँ होगा? ये वाला मेरे लिए बी है, तो 2 सेकंड में ए कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पता कर लेते हैं बच्चे कि ये कहाँ तक गया होगा, यहाँ तक है, ठीक है। तो at 2 seconds another ball is projected vertically upward with the same velocity, second ball will meet the first ball, ठीक है। तो हमारे पास t चाहिए बच्चे, t, ठीक है। तो एक काम करते हैं बच्चों, पहले हम लोग वी ए निकाल लेते हैं। तो वी ए कितना होगा? u प्लस ए टी। तो वी ए तो हमको कैलकुलेट करना है, तो वी ए इक्वल टू यू हमको दिया हुआ है 50 और जी नीचे की तरफ लगेगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 10 और टाइम लिया हमने 2 सेकंड बाद हम पता कर रहे हैं कि ये कहाँ है, ये जानना जरूरी है बच्चों। तो ये 50 माइनस 20 इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए कहाँ पे है? 30 मीटर पर सेकेंड पे, यानी कि 2 सेकंड बाद वो कहीं ऊपर गया होगा, मान लीजिए यहाँ है, और उस समय उसकी स्पीड अभी भी कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 50 है और बी को फिर आपने क्या किया? अनदर बॉल बी प्रोटेक्ट सेम वेलोसिटी, यानी अब बी को आपने फिर से फेंका 50 मीटर पर सेकंड से। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, दो बॉल हो गए, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन पूछिए। अब सबसे पहले जरूरी है बच्चों कि ये कहाँ है, तो ध्यान से समझिए बच्चों, ए और बी के रिस्पेक्ट, इस पे भी जी लग रहा है, इस पे भी जी लग रहा है, तो ए रिलेटिव अगर मैं पूछूं, रिलेटिव एक्सेलरेशन, ध्यान समझिएगा बच्चे, दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर मैं पूछूं तो 0 है, क्योंकि इस पे भी जी लग रहा है, इस पे भी जी लग रहा है, हाँ या ना? क्या ये बात क्लियर है? तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा बच्चों? दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो 50 माइनस 30 यानी 20 मीटर पर सेकंड। इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी हमने पूछ लिया, है ना। तो अच्छा, एक बात और बच्चे जरा ध्यान दीजिएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया जा रहा है कि ये वाला कितनी डिस्टेंस पे है। जब ये यहाँ पे होगा तो ये वाला ये कितनी डिस्टेंस पे होगी, तो हमने मालूम कर लिया 2 सेकंड में ये कहाँ है, ये भी तो पता करना है हमको। तो एस इक्वल टू 50 इंटू 2 माइनस हाफ 10 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 20 यानी कि 80 मीटर पे है। तो एक बात हम और ये समझ गए बच्चे कि 2 सेकंड बाद ये 80 मीटर पे है, ये भी बात पक्की है, हाँ या ना? तो बताओ डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव कितना होगा? ये अभी 0 पे है और 80 पे है, तो 80 मीटर का हो गया। तो बताइए टाइम कितना लगा? फिर टाइम कितना हो जाएगा बच्चों? एक हमसे पूछा कब मिलेंगे, तो रिलेटिव डिस्टेंस इतना है, टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस 80 और रिलेटिव स्पीड कितनी है? 20, तो ये कितने मिलेंगे? 4 सेकंड के बाद मिलेंगे, हाँ या ना? देखिए रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से बच्चों करने पे हमको इसका बहुत आसानी से जवाब मिल पा रहा है बच्चा, ठीक है। ध्यान देना सभी लोग, क्या हुआ इस सवाल में, फिर से एक बार इसको बताता हूँ बच्चों में। एक बॉल था ए जिसको 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया, 2 सेकंड बाद एक बी बॉल को फेंका गया। तो हम 2 सेकंड बाद की बात सोचेंगे, पहले ए सोचते हैं कहाँ है। तो 2 सेकंड बाद जो ए है बच्चा, जो ए वाला है वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, पॉजिटिव आने का मतलब कि ऊपर ही जा रहा है अभी। अच्छा, और उसी 2 सेकंड में वो डिस्टेंस कितना चल गया है? उसी 2 सेकंड में वो डिस्टेंस कितना चल गया बच्चा? 80 मीटर। ये सब ए के लिए है, ये वाली बात, ठीक है कि नहीं? अब हमने ये पता किया कि भैया ये बी वाला इसकी तरफ जा तो रहा है 50 मीटर से, 30 से भी जा रहा है, तो हमको टाइम पूछना है कब मिलेगा, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट मिलाएंगे। रिलेटिव डिस्टेंस, भाई कितनी डिस्टेंस पे ये पता कर लेते हैं और किस रिलेटिव वेलोसिटी से जा रहा है। रिलेटिव एक्सेलरेशन पता कर लेते हैं, भाई डिस्टेंस पता करना है, अगर टाइम पता करना है तो मुझे दोनों के बीच की डिस्टेंस पता होनी चाहिए और दोनों की वेलोसिटी, और अगर एक्सेलरेशन है, चूंकि ऊपर मोशन है, अपवर्ड मोशन है, तो ग्रेविटी लगेगी, तो एक्सेलरेशन भी पता करना है। तो मैंने रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाला तो दोनों में जी ही लगेगा, वो 0 हो गया, ठीक है। ए माइनस ए तो जी माइनस जी 0 हो गया।
अच्छा रिलेटिव स्पीड निकाली तो 20, क्योंकि इसकी 50 इसकी 30 सेम डायरेक्शन में था तो 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। अच्छा रिलेटिव डिस्टेंस 2 सेकंड बाद 80 मीटर पे था, 2 सेकंड बाद ग्राउंड पे था, तो दोनों के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस मिल गई। अच्छा दोनों को तो टाइम मिल गया, तो रिलेटिव डिस्टेंस अपन वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 था। अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं होता तो मैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का यूज करता बच्चों। क्लियर है ये बात, हाँ या ना? ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इसे उम्मीद है कि आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्मॉल टॉय स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, if it travels a distance of 10 meter in t second, the distance traveled by the toy in the next t second will be। एक वो है टॉय है, ठीक है, थोड़ा सा उसको ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये क्या कह रहा है। स्मॉल टॉय स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ से वो चलना शुरू किया पोजीशन ऑफ रेस्ट से, तो यहाँ पे उसका u 0 है, ए पॉइंट से बी तक गया, हम ऐसा कह रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो u जब 0 है तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस कितना चलेगा, 10 इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है तो ई ही रहने देते हैं, टाइम जो लेगा वो देखेंगे, ठीक है। इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन 10 सेकेंड, अगर वो 10 मीटर चलता है, अगर वो 10 मीटर चलता है टी सेकेंड में, ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टॉय इन द नेक्स्ट टी सेकेंड, तो ये भी टाइम जो लिया है वो टी ही सेकेंड लिया, लेकिन मुझे डिस्टेंस नहीं पता है कितना चला, यही हमसे एक्स है, यही हमसे पूछा है। ध्यान समझिएगा, हमसे ये नहीं कह रहा है कि शुरू से कितना चला, टी सेकंड में 10 मीटर चला, तो फिर अगले टी सेकंड में बी तक पहुंचेगा वो, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो मुझे क्या हुआ बच्चों कि ये मैंने सी पॉइंट कह लिया, अब मैंने कहा ए बी निकाल लेते हैं बच्चा, तो एस ए बी अगर मुझे निकालना है बच्चों तो हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, तो हमको ये देखना होगा बच्चों कितना चला इसने, टी स्क्वायर, तो टी मतलब टाइम टोटल कितना लिया ए से बी तक, तब टू टी स्क्वायर यानी कि 2 और टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ ए 4t स्क्वायर, हाँ या ना? जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, हाफ यहाँ से देखिएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर इंटू 4, तो हाफ ए टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा 40 मीटर। ध्यान रखना ये 40 मीटर बच्चों यहाँ से ए से बी के डिस्टेंस है, और 10 मीटर ये चल चुका है, तो ये कितना चला होगा फिर 30 मीटर। देखिए इसमें ऑप्शन डी भी है, कई बच्चे डी निकाल देंगे और खुश हो जाएंगे, जबकि ऑप्शन इसका सी करेक्ट है बच्चों। ध्यान दीजिएगा सी क्यों करेक्ट है, क्या ये पॉइंट क्लियर है, सी क्यों करेक्ट है, हाँ या ना? समझ में आया क्या हुआ बच्चों, गौर कीजिएगा जरा सा, ठीक है, क्लियर है बच्चों। एक टॉय था ए से बी तक गया, टी सेकंड में 10 मीटर चला, अगले टी सेकंड में कितना चलेगा ये पता करना था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो कोई चेंज नहीं होगा, मैंने ए से बी तक की डिस्टेंस निकाल ली, टाइम टी सेकंड लिया, टी सेकंड तो टोटल टाइम 2 सेकंड ले लिया, हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 थी, हाँ या ना? ये सवाल समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। चलिए ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम लोग एक प्रोजेक्टाइल बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। एक प्रोजेक्टाइल है जो कि अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है, एक प्रोजेक्टाइल है जो कि अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है बच्चों, ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट किया गया होगा वो मान लेते हैं, और एंगल है अल्फा, ठीक है, और 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड भी है यहाँ पे जब ये फेंका गया है, हाँ कि ना? और t इक्वल टू 0 पे बात है, तो एक बात बताइए इधर कितना हो जाएगा 20 कॉस अल्फा, और इसका इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा 20 साइन अल्फा। क्लियर है बात? अच्छा जी, आफ्टर 10 सेकेंड इट्स इंक्लाइनेशन विद हॉरिजॉन्टल इज बीटा। अच्छा यार 10 सेकेंड के बाद ये ऐसे जा रहा है और हॉरिजॉन्टल के साथ इसका जो इंक्लाइनेशन है वो बीटा है बच्चा, इस पर ध्यान दीजिएगा जरा। एक बात बताइए, प्रोजेक्टाइल के थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं होते बच्चे, हाँ कि ना? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ये तो रहने वाला है 20 कॉस अल्फा। अब 10 सेकंड यहाँ पे लिया इसने, टाइम लिया 10 सेकंड का, तो ये वाली स्पीड हमको निकालनी पड़ेगी। ये वाली स्पीड अगर मैं कहूँ कि वी वाई है, तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, वी वाई इक्वल टू यू वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी है, तो 20 साइन अल्फा माइनस जी, और जी की वैल्यू 10 है और टाइम लिया 10, तो ये आपका हो जाएगा 20 साइन अल्फा माइनस का 100। क्या है, हाँ या ना? ठीक है, अब जरा गौर से समझिएगा इस ट्राइंगल को। अगर मैं इस ट्राइंगल को बनाऊं बच्चों तो कैसे हो रहा है ट्राइंगल, ये ऐसे ही तो है, ये आपको दिया हुआ है 20 कॉस अल्फा, और ये आपका आ गया 20 साइन अल्फा माइनस 100, और ये वाला जो इसका रिजल्टेंट है वो एंगल, पीछे भी एक कॉन्सेप्ट था इस तरह का बच्चों, एंगल बना रहा है बीटा, तो टेन बीटा जब आप लिखोगे बच्चों यहाँ से,
तो tan बीटा क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 20 साइन अल्फा माइनस 100 और बेस हो गया बच्चों आपका 20 कॉस अल्फा। दोनों को नीचे नीचे ले लो दोनों के, ये हो जाएगा tan बीटा इक्वल टू 20 साइन अल्फा अपॉन 20 कॉस अल्फा माइनस 100 अपॉन 20 कॉस अल्फा। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? देखिए 20 से 20 कैंसिल, तो ये आपका मिल गया tan बीटा इक्वल टू ये हो जाएगा tan अल्फा। अच्छा देखिएगा ये 20 और ये 5 तो -5 और कॉस अल्फा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक अल्फा। तो आपसे पूछा क्या बच्चे इसमें, आपसे पूछा है tan बीटा इक्वल टू tan अल्फा -5 सेक अल्फा, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ tan बीटा। अच्छा वैल्यू ऑफ tan बीटा पूछा है तो tan बीटा की वैल्यू हम निकल गई बच्चों ये वाली, हाँ या ना? क्या ये tan बीटा की वैल्यू आपको क्लियर है सबको? बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, बस एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी जीरो नहीं होती, और किसी समय के बाद वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, सिंपल काइनेमेटिक्स है, हाँ या ना? चलिए अब ठीक है बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है। अ पर्सन कैन थ्रो अ बॉल अप टू अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 100 मीटर, हाउ हाई अबव द ग्राउंड ही कैन थ्रो द सेम बॉल। अच्छा तो आर मैक्सिमम कितने पे होता है बच्चों, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे, और आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है, ये सबने पढ़ा होगा यू स्क्वायर अपॉन जी, और ये आपको दिया हुआ है 100, तो 100 इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, इक्वेशन नंबर 1। आपसे पूछा है कि सेम बॉल को मैक्सिमम हाइट कितने में जा सकता है, तो एच मैक्स हो जाता है उस समय यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो 1/2 और यू स्क्वायर अपॉन जी की जगह क्या रख दोगे बच्चों 100, तो ये सिंपल आ जाएगा 50 मीटर। जस्ट पीना टाइप क्वेश्चन है बच्चे, सब तो आप लोग तुरंत ही निपटा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये रेन प्रॉब्लम है। अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन रोड, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन रोड होल्ड्स हर अम्ब्रेला एट 45 डिग्री। ध्यान रखिएगा रेन ऑलरेडी ड्रॉप हो रही है, टू कीप द रेन अवे इफ शी स्टार्ट्स रनिंग विदाउट अम्ब्रेला विद द स्पीड ऑफ 15√2 किलोमीटर पर आवर, द रेन ड्रॉप्स hit her head vertically. The speed of raindrops with respect to the moving girl is 30 km per hour और बी पार्ट है 25/√2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और सी और डी आपको ये दिया हुआ है। क्या कह रहा है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल वो ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है। जरा फार्मूला आपको पता है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल। आपसे पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन और प्लस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ गर्ल, हाँ कि ना? अब बस आप इसको लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक। अब चलिए इसको एक बार बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल कैसी है, ऐसे है, हाँ या ना? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल अलग है, इसमें वीजी ऐड हो रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ गर्ल आप देखिए इसमें ऐड कर दीजिए आप, तो ये जाहिर सी बात है रिजल्टेंट हो जाएगा, हाँ या ना? ये रिजल्टेंट हो जाएगा, बोलिए क्या ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा ये 90 डिग्री पे है, तो ये ऑब्वियस है ये 45 हो गया, और ये भी बच्चों आपका 45 हो गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ये आपका वी है, ये आपका वी है, और ये आपका वेलोसिटी ऑफ रेन है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अच्छा ये दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें एंगल के सामने की साइड दोनों बराबर हो गई, 45 है तो ये वी और ये 45 है तो वी, यानी हम क्या देख रहे हैं, वी इक्वल टू वी, और ये कितना है 15√2, ये कितना है 15√2, हाँ या ना? अगर हम चाहें इसमें तो रेशनलाइज कर दें, तो ये रेशनलाइज कर दीजिए, तो 15 इंटू रूट टू डिवाइड बाई √2, ये हो जाएगा 30/√2। देखिए छोटी सी बात है, कई बार बच्चे अपना गड़बड़ी कर देंगे, तो सी पार्ट है, ठीक है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन एक लास्ट देखिएगा थोड़ा ध्यान से। When a ball is dropped into a lake from a height 4.9 meter above the water level, it hits the water with a velocity v and then sinks to the bottom with a constant velocity v. It reaches the bottom of the lake 4 seconds after it is dropped. ठीक है, चलिए एक काम करते हैं बच्चों, एक हमारा ये मान लेते हैं कि एक लेक है, ठीक है, एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया गया, ठीक बात, ड्रॉप किया मतलब यू 0 हुआ, ये आ करके और कितने पे हाइट पे है, ये आपकी हाइट बच्चों गिवन है आपको कितनी, 4.9 मीटर। क्या क्लियर है बच्चों? तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लिया होगा उसने, v बराबर √2gh, ठीक है, और टाइम कितना लिया, अच्छा यहाँ से आने के बाद, यहाँ से आने के बाद वो वेलोसिटी से जा रहा है, इट रीचेज, ये वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं फाइनल 2gh से, तो √2 और g की वैल्यू दी है बच्चों 9.8,
जी दिया नहीं है, हम 9.8 यूज़ करेंगे क्योंकि 4.9 दिख रहा है और h दिख रहा है 4.9, तो स्पीड आ जाएगी 9.8 मीटर पर, यानी यहाँ से 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा होगा बच्चों? यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लेगा ये? हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, हाँ कि ना? तो यहाँ से t इक्वल टू वी बाई ए, u तो 0 था इसका, तो t इक्वल टू वी बाई ए, और v कितना है आपका 9.8, 9.8, तो ये लगेगा आपका 9.8, ये कट के कितना आ गया 1 सेकंड। तो यहाँ तक पहुँचने में इतना टाइम कितना लिया 1 सेकंड का। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा वो कितना लगा 1 सेकंड का। और आपसे बोला क्या, इफ इट रीचेज द बॉटम ऑफ द लेक 4 सेकंड आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड, ड्रॉप से करने के बाद 4 सेकंड, तो ये टाइम कितना लिया इसने 3 सेकंड का, हाँ या ना? ये टाइम कितना लिया इसने 3 सेकंड का। डिस्टेंस निकाल लीजिए, स्पीड पता है, तो ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछिए, मैंने कहा s, तो s इक्वल टू 9.8 इंटू 3, 9.8 इंटू 3 तो 29.4 मीटर, हाँ या ना? ये समय निकल गया, आसानी से हमने वेलोसिटी निकाल लिया। समझ में आ रही है बात बच्चों? ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, ये मैंने ऑप्शन टिक कर दिए बच्चों। इसमें देखिए एनटीए ने जो ऑप्शन दिए थे वो ये ऑप्शन है, आप इसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 17 क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे बच्चों, जैसे भी समय मिलता है। पर ये जून 2022 का हमने 17 काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन थे, इसको सॉल्व किया है, कंसेप्चुअली सॉल्व किया है। आप पेन पेपर लेकर के इसको साथ साथ सॉल्व कीजिए और देखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।